कभी कभी किसी इंसान से बात बंद हो जाती है, लेकिन दिल की बात बंद नहीं होती। आप शायद उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, शायद उनकी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार आ रहा है, क्या वो भी मेरे बारे में सोचते हैं? आज हम देखेंगे इस वक्त उनके दिल में आपके लिए एक्चुअली क्या चल रहा है। और जो कार्ड्स आए हैं वो एक काफ़ी इमोशनल स्टोरी बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया की एनर्जी देता है। ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको सिर्फ कैजुअली याद नहीं कर रहे, बल्कि आपके साथ जुड़ी कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज को बार बार मेंटली रिविजिट कर रहे हैं। कभी कोई सॉन्ग, कोई प्लेस, कोई कॉन्वर्जेशन या कोई छोटी सी बात उन्हें आपकी याद दिला देती है। और शायद इसी वजह से जितना वो आपको माइंड से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, उतना ही पास्ट उन्हें वापस आपकी तरफ खींच लाता है। अब जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ कप्स। ओ वाओ, यहाँ इमोशंस बहुत सॉफ्ट हैं। पेज ऑफ कप्स यूजुअली मुझे बताता है कि फीलिंग्स कंप्लीटली डेड नहीं है। अंदर एक इमोशनल क्यूरोसिटी है, एक सॉफ्टनेस है, और कहीं ना कहीं आपसे बात करने या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की डिज़ायर भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। वो सोच सकते हैं मैं मैसेज करूं या नहीं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, या फिर बहुत लेट हो चुका है। इसलिए फीलिंग्स होने के बावजूद एक्शन स्लो हो सकता है। अब जो तीसरा कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ एनर्जी सडनली चेंज होती दिख रही है, बिकॉज दिस कार्ड शोज दैट जो बात अंदर दबा कर रखी गई है वो एक पॉइंट पर सडनली सरफेस पर आ सकती है। ये पर्सन कभी कभी इम्पल्सिवली आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैसेज लिखना, फिर डिलीट कर देना, या सडनली डिसाइड करना कि बस अब बात करनी ही है। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल भी होती है, इसलिए अगर कम्युनिकेशन आता भी है तो हो सकता है वो एग्जैक्टली वैसा ना आए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो फोर्थ कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे आपकी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करता हुआ लग रहा है। आपने शायद इस कनेक्शन को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं लिया, आप इमोशनली इन्वेस्टेड रहे हैं, और कभी कभी बिना बात हुए भी आपको उनकी एनर्जी फील होती है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर भी देती है, फीलिंग्स को फील कीजिए, लेकिन अपनी इमोशनल पीस को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर कोई पर्सन जेन्युइनली आपकी लाइफ में रहना चाहता है तो इवेंचुअली फीलिंग्स के साथ एक्शंस भी देखने चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है वो आया है द हर्मिट। दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ये पर्सन अभी अपने थॉट्स के अंदर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है वो डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रहे हों क्योंकि उससे खुद समझ नहीं आ रहा कि उससे एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है? फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, कम्युनिकेशन की डिज़ायर भी है, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन और हेजिटेशन भी है। अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, एक्स, क्रश, करंट पार्टनर या कोई न्यू पर्सन, तो देखिए ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कितना रेजोनेट करती है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग में हम स्पेसिफिकली देखें वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, तो कमेंट्स में सिर्फ हार्ट ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और टैरो टॉक्स बाय अंकिता को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।